Hi friends, I am Dr. Akanksha and I am a dental surgeon and welcome back to my YouTube channel Let's Talk। हम अपने हर वीडियो में, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, टीथ से जुड़े प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिनके साथ डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। यस, आज हम बात करेंगे ओल्ड एज ग्रुप के लिए। ओल्ड एज ग्रुप का डेंटल केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे टर्म में ओल्ड एज ग्रुप के डेंटल केयर को जेरियाटिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ओल्ड एज डेंटिस्ट्री। ओल्ड एज डेंटिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कौन कौन सा प्रॉब्लम टीथ से रिलेटेड ओल्ड एज में हो सकता है, कैसे हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट और केयर करेंगे। तो हम ओल्ड एज पेशेंट्स को डेंटिस्ट्री में 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यंग ओल्ड, एक होता है मिडिल ओल्ड और एक होता है ओल्डेस्ट ओल्ड। यंग ओल्ड में 65 ईयर्स टू 74 ईयर्स ओल्ड के पेशेंट्स आते हैं। 74 ईयर्स के बाद 75 टू 84 ईयर्स के जो पेशेंट होंगे वो मिडिल एजेड ओल्ड होंगे, और मोर देन 85 ईयर ओल्ड जो पेशेंट्स होंगे वो ओल्डेस्ट ओल्ड होते हैं, जिनको कि एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हम बात करते हैं कि ओल्ड एज में मेनली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम ओल्डेस्ट पर्सन गुजरते हैं वो होता है टूथ लॉस। अब है कि टूथ लॉस कैसे होता है। हमारे दिमाग में एक कॉमन मिथ है कि टूथ लॉस होता है क्योंकि एज हो गया, अब पेशेंट का एज ज़्यादा हो गया तो अब वो टूथ लॉस होगा, ऑटोमेटिकली लॉस होगा, ये नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन हर बार टूथ लॉस सिर्फ एज की वजह से, एजिंग की वजह से टूथ लॉस नहीं होता है, एक मिथ है ये। टूथ लॉस एवल्सन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट है, मेनली मैं बताऊं मिडिल एजेड ओल्ड और जो ओल्डेस्ट ओल्ड हैं, मोर देन 74 ईयर्स के जो पेशेंट हैं वो फिज़िकली वीक होते हैं, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती है, उनके पैरों में तकलीफ़ होती है। तो क्या होता है कि उनके बॉडी का भी बैलेंस ठीक नहीं होता है, कई बार वो गिर जाते हैं। गिरने से जो टूथ लॉस होता है उसे हम एवल्सन बोलते हैं और ये भी एक कॉमन फिनोमेनन है टूथ लॉस का। ऐसे टूथ अब एडल्ट हैं तो उनका टूथ फॉल हो रहा है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है केरीज़ या सड़न। जैसे कि अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में हैबिट होती है कि वो शुरू से अपना ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं या डेंटल चेकअप के लिए रेगुलर नहीं जाते हैं। दांतों में अगर कीड़ा है, सड़न है, उसको इग्नोर करते हैं, तो भी ओल्ड एज में आप देखेंगे कि टूथ लॉस तेज़ी से होने लगता है। कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, टीथ का ओरल हाइजीन भी प्रॉपर उतना, ये सड़न वगैरह भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन टीथ जो है वो गिरने लगा है। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, अगर धीरे धीरे समय के साथ गम्स जो है वो नीचे जाने लगता है, गम्स का रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि ऐसा प्लाक और कैलकुलस की वजह से होता है। आप उस वीडियो में एक बार चेक कीजिए, मैं लिंक यहाँ पर डाल दी हूँ, आप एक बार उसमें देखिए कि प्लाक और कैलकुलस के एक्युमुलेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि गम्स नीचे चला जाता है और पेरियोडोंटल एरिया में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। पेरियोडोंटल मैं बताऊं तो दांतों के आसपास का जो सराउंडिंग एरियाज़ होता है वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, दांतों में पॉकेट्स बनने लगते हैं, उसमें गंदगी जमा होती है और रूट तक जब गंदगी चली जाती है तो ऑटोमेटिकली टूथ जो है वो लूज़ होने लगेगा और फॉल आउट होने लगेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, ओल्ड एज पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि उनका दांत जो है वो धीरे धीरे गम्स नीचे चला गया और टूथ अपने आप वो एक एक करके लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार टूथ आराम से बिना किसी पेन के भी ऐसे ही आराम से वो टूथ निकलते चला जाएगा और लोगों को लगेगा कि नहीं ये एजिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन मेनली ये गम्स के डिजीज़ की वजह से होता है, जिसको कि अगर बहुत दिन तक आप इग्नोर करेंगे तो इस तरह से टूथ लॉस होगा। ओल्ड एज में एक कॉमन प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, वो है ड्राई माउथ और ज़ीरोस्टोमिया। ड्राई माउथ बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं ओल्ड एज में कि उनका माउथ में बर्निंग टेस्ट आता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, या फिर वो जो कुछ हमेशा उनके माउथ में एक मेटालिक टेस्ट होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मतलब ये एजिंग की वजह से हो रहा है या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो रहा है, लेकिन मेन रीज़न इसके पीछे है सलाइवा का फ़्लो कम होना माउथ में। ओल्ड एज में क्या होता है कि हम कुछ सिस्टमिक डिजीज़ से, ऑब्वियस मोर देन मैं बताऊँ तो
मोर देन 80% लोग कुछ सिस्टमिक डिजीज़ से गुजरते होते हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ओल्ड एज में। तो हमें उसका मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट होता है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन बहुत कम हो जाएगा माउथ में। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब ये जो आपका माउथ है वो हमेशा ड्राई लगेगा। ओल्ड एज पेशेंट्स हमेशा कंप्लेन करेंगे कि उनका माउथ जो है वो हमेशा ड्राई हो रहा है, उनको चू करने में, बोलने में, स्पीक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी मतलब ड्राई माउथ की वजह से होता है। अब जैसे कि ड्राई माउथ है तो माउथ में सलाइवा का फ़्लो कम है, तो अब उनमें बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब सलाइवा कम है तो माउथ में बहुत सारे इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये सारे इन्फेक्शन भी माउथ में होते हैं। जैसे कि आपको देखेंगे ओल्ड एज पेशेंट्स के टंग पे एक वाइट लेयर जैसा डिपॉजिटेड होगा, वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है इस एज में। तो ये सब भी मतलब सलाइवा के फ़्लो कम होने की वजह से होता है। कई बार जो पेशेंट के माउथ में टिथ कम है तो वो डेंचर यूज़ करते हैं, जो डेंचर पहनते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा डेंचर प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उनसे फिर से अपना डेंचर ठीक करवा के, ट्राई करके, सब कुछ करके घर ले आते हैं। आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं वो फिट नहीं हो रहा है, आप च्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी सलाइवा के कम फ़्लो के कारण क्या होता है कि जहाँ पे डेंचर आपके माउथ में, म्यूकोसा में टच करता है, वहाँ पे अल्सरेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पे वो ठीक से बैठेगा नहीं, आप उसको बहुत देर तक पहन के रह नहीं पाएंगे, तो भी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि अब ड्राई माउथ है तो टंग जो है वो ऊपर के तालू में, जिसे हम पैलेट बोलते हैं, उसमें जाके स्टिक कर जाता है। तो क्या होगा कि आप जब स्वॉलो करेंगे, थूक भी लेंगे अंदर या कुछ फूड भी अंदर लेने के लिए स्वॉलो जब करेंगे तो वो करने में तो प्रॉब्लम होगी, पेन होगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, अनईज़ीनेस लगेगा। तो ड्राई माउथ भी ओल्ड एज में कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम एक जनरल टर्म में बात करें कि अब ओल्ड एज है तो टूथ लॉस क्यों हो रहा है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टूथ एज के साथ भी लॉस होता है। तो कुछ लोगों में हाँ ये होता है कि एज के साथ टूथ लॉस होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 इयर्स के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम का प्रोडक्शन बंद या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो क्या होगा कि जैसे कि अब कैल्शियम कम है तो हमारे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, और उसके बाद बोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर, कुछ डिजीज़ ओल्ड एज में कॉमन है। तो धीरे धीरे टिथ के सराउंडिंग बोन भी वीक होने लगते हैं, जिसके कारण टूथ लॉस होता है। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है टूथ लॉस का। तो अब हम बात करते हैं कि जब टूथ लॉस ऐसे हो सकता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ओल्ड एज पेशेंट फेस करते हैं वो है फूड खाना, यानी ईटिंग। अब जैसे कि वो खाना खाएंगे, उनका टीथ नहीं है तो अब वो चू नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे समय के साथ घट जाएगा। तो टीथ के बिना उनको चू करने में, स्वॉलो करने में, बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो टीथ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ओल्ड एज में जो टीथ लॉस होता है, इसकी वजह से मतलब उनको बोलने में, खाने में, चू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब है कि एक और कॉमन प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, वो है ओरल कैंसर। यस, ओरल कैंसर मतलब ये कैंसर जो है वो एक बैग से किसी को अब एकदम से कैंसर नहीं होगा किसी को, कुछ हैबिट है जो हम बहुत दिन से कैरी होता है हमारे अंदर, हम वो हैबिट को मतलब ख़त्म नहीं कर पाते, जैसे पान लेना, टोबैको लेना, स्मोकिंग करना, ये सब कुछ हमारी हैबिट रहती है जो बहुत दिनों से चली आती है। तो अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ओल्ड एज तक लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ आप देखेंगे कि एक पैच जैसा रहता है माउथ में, जैसे कि जहाँ पे मेनली लोग टोबैको रखते हैं, ये लिप्स के अंदर साइड में, या वहाँ पे एक वाइट कलर का पैच डेवलप होगा। वो कुछ सिम्टम नहीं होता है, उसमें कोई पेन नहीं होता है, तो लोग उस पर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, अपने हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं। स्मोकिंग करने से अंदर ब्राउन ब्राउन पैचेस होंगे, डिस्कलरेशन होगा, तो उसको लोग इग्नोर करते हैं, मतलब उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे वो अल्सर का फॉर्म लेता है, मेनली लिप्स पे और आपको चीक म्यूकोसा के अंदर साइड से, और आप देखेंगे कि एक छोटा छोटा सा ब्लिस्टर जैसा वो होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर होता है, और आप फिर देखेंगे कि ओल्ड एज में वो बड़ा होने लगता है साइज़ में, वो जो अल्सरेशन होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो कैंसर का फॉर्म ले लेता है। यानी कि जो हैबिट है जो हम यंग एज में अडेप्ट करते हैं और वो हैबिट हमारा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ओल्ड एज तक, तो ओरल कैंसर भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर अब आपके माउथ में टीथ नहीं है, टीथ लॉस हो गया है, तो अब आप क्या करें? तो रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ बहुत ज़रूरी है। आप इग्नोर नहीं करें। माउथ में अगर सिंगल टीथ भी लॉस है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट कराएं, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और आप बहुत सारे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। अब बहुत सारा ऑप्शंस में बहुत सारे तरह के डेंचर्स हैं, रिमूवेबल भी हैं, फिक्स भी है, इम्प्लांट भी है। जो आपके बॉडी टाइप में सूट करता है, जो आपको सूट करता है, उस तरह के डेंचर के लिए आप जा सकते हैं। अब है कि डेंचर भी एक मतलब कि क्या है कि आप किस तरह का डेंचर पहनेंगे। तो डेंचर भी अगर आपका पूरा टीथ लॉस्ट है तो आपको कंप्लीट डेंचर पहनना पड़ेगा। कंप्लीट डेंचर में भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, तो मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करूँगी डेंचर के बारे में। अभी फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, आपके माउथ में टीथ नहीं है, आप गीला खाना खा रहे हैं, किसी तरह से मतलब अपना जो काम है वो आप चला रहे हैं, तो वैसे ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएँ और टीथ का रिप्लेसमेंट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कराएं। क्योंकि अगर आप टीथ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं है या 3-4 टीथ नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं मेरे माउथ में कुछ टीथ है तो मैं च्यू करके काम चला लूँगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि क्या होगा कि आपका जो जिस जगह पे टीथ नीचे में नहीं है और ऊपर में टीथ है, वो नीचे की तरफ सेट होना चाहेगा। आप जब नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं तो आपका टीथ रेस्ट करता है एक दूसरे पे, तो वो नीचे आना चाहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो फर्दर जो एडजेसेंट टीथ है या फिर आपका अपोजिट जो टीथ है वो धीरे धीरे लूज़ होने लगेगा। यानी कि आपके माउथ में अगर कुछ टीथ लॉस्ट है तो धीरे धीरे समय के साथ बाकी टीथ भी लूज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए रिप्लेसमेंट टूथ का बहुत ज़रूरी है। अब है कि कुछ इन्फेक्शन भी ना हो, इसके लिए क्या करें? तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप 2 टाइम ब्रश करें, चाहे कोई भी एज हो, कुछ भी हो, आप 2 टाइम ब्रश ज़रूर से ज़रूर करें। सुबह शाम ब्रश ज़रूर करना है। रात में जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद तो आप ज़रूर से ज़रूर ब्रश कीजिए। माउथ वॉश यूज़ कीजिए। फ्लॉस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरडेंटल ब्रशेज़ यूज़ कीजिए। अगर आपका एज 74 ईयर्स तक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मिडिल एजेड या फिर ओल्ड आप नहीं हैं, आप सक्षम हैं, तो आप खुद से ब्रश कीजिए। अगर आप खुद से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का हेल्प ले सकते हैं, या आप किसी अपने घर में दूसरे मेंबर की हेल्प ले सकते हैं कि आपको वो असिस्ट करें, आपको वो हेल्प करें ताकि आप अपना ब्रशिंग कर पाएँ। माउथ वॉश यूज़ करें, ल्यूकवार्म सलाइन रिंस ज़रूर से ज़रूर करें, और कुछ भी सुगरी स्टार्ची फूड लेने से बचें। बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, और आप अपने टीथ को जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे उतना ज़्यादा आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका टीथ हेल्दी रहेगा, गम हेल्दी रहेगा, आप खाना अच्छे से च्यू कर पाएंगे, तो प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा आपके बॉडी में। तो आप बहुत सारी बीमारी से ऐसे ही छुटकारा पा सकते हैं अगर आप अपने टीथ को अच्छे से मेंटेन करके अच्छे से उसका रख रखाव रखेंगे, तो आप फर्दर फ्यूचर में बाकी प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। अब है कि ड्राई माउथ जो हो रहा है किसी मेडिकेशन से, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं ये मेडिसिन रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ हो रहा है। अब एग्जैक्ट कोई मेडिसिन इसके लिए तो वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई रेमेडी नहीं है इसके लिए। लेकिन कुछ आप घर पे ही कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वाटर लें, बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स लें, फ्रूट जूसेस लें और शुगर फ्री मिंट्स लें। अपने डेंटिस्ट से सजेशन लें और आप कुछ लॉरेंजेस या फिर कुछ जेल्स ले सकते हैं, जिससे कि आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका स्टिमुलेशन हो, और स्टिमुलेशन हो के आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन बढ़े। अगर सलाइवा प्रॉपर बनेगा तो आपके माउथ में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस एकदम ख़त्म हो जाएगा। आपका टीथ क्लीन रहेगा, क्योंकि सलाइवा से भी नेचुरल क्लींजर होता है हमारे माउथ में, जिससे कि आपका टीथ जो भी कुछ खाना वाना अटका होता है उसके थ्रू वो क्लीन हो जाता है, और पीएच भी आपके माउथ का प्रॉपर मेंटेन रहता है। इसीलिए अगर आपका ड्राई माउथ हो रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, तुरंत में पानी लें, माउथ को ड्राई नहीं होने दें ज़्यादा देर तक। तो ये सब ध्यान देने के बाद आप नोटिस करेंगे कि अब आपका टीथ हेल्दी है, आपका गम हेल्दी है, आप अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, आप डेंचर भी अच्छे से पहन पा रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ को ध्यान दें, इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और ओरल हाइजीन को जितने हद तक हो सके खुद से अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करें। और आपके घर में जो आपके छोटे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बड़ों का ध्यान दें। उनको अगर एज के साथ क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है, तो अगर वो भूल जाते हैं अपने दांतों
का रख रखाव करना, मेंटेन करना, ब्रश करना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको याद दिलाएं, उनकी हेल्प करें, उनके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में उनका आप जितना हेल्प कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। उससे उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा, उनका बॉडी अच्छा रहेगा, उनका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा। तो फिर आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।